ये गाना तो नॉन मेलोडिक है, इसको फिल्म में नहीं रखा जा सकता। ऐसा कह कर के संगीतकार और गीतकार के बीच में बहस हो गई थी, नौबत हाथापाई की आ गई थी। रफ़ी साहब का ये मधुर गीत था और इस गीत ने बाद में इतिहास रचा, ये बात सच है। कौन सा ये गीत था, क्या सब ये होता, आज बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ इसके गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो ये गीत का जो किस्सा जुड़ा हुआ है इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, इनकी जो तिगड़ी बनी थी वो बनी थी फिल्म आए दिन बहार के से। आए दिन बहार के 1966 में आई थी। आए दिन बहार के जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली थी तो आए दिन बहार के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो फर्स्ट चॉइस थे बतौर गीतकार वो आनंद बख्शी नहीं थे, वो थे हसरत जयपुरी साहब। मगर हसरत जयपुरी साहब के अपने कुछ अलग फंडे थे। हसरत जयपुरी साहब शंकर जयकिशन साहब के लिए लिखा करते थे, तो हसरत जयपुरी साहब की बात नहीं बन पाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आए दिन बहार के से सोचा क्यों ना हम अपना गीतकार खड़ा करें, और आए दिन बहार के में उन्होंने सारे के सारे गीत लिखने का जिम्मा सौंपा आनंद बख्शी साहब को, और उनका अपना गीतकार भी इस फिल्म से उनको मिल गया था आनंद बख्शी के रूप में। आनंद बख्शी ने नायाब गीत लिखे आए दिन बहार के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, और यहीं से फिर इस तिगड़ी ने बड़ा कमाल किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, इन्होंने फिर इसके बाद एक से एक नायाब गीत दिए, चाहे वो मिलन के गीत हों, चाहे वो जीने की राह के गीत हों, चाहे वो खिलौनों के गीत हों। फिर ये तिगड़ी रुकी नहीं और लंबे समय तक इस तिगड़ी ने काम किया। तो एक किस्सा ऐसी एक दौर का है दोस्तों। इसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म का संगीत दे रहे थे और आनंद बख्शी इसके लिए गाने लिख रहे थे। सारे गीत इस फिल्म के बना दिए आनंद बख्शी साहब ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक गीत आनंद बख्शी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए इस फिल्म में एक ऐसा लिखा था जो आनंद बख्शी साहब को खुद पसंद नहीं था। आनंद बख्शी साहब इसको नॉन मेलोडिक सॉन्ग कहते थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार ये नॉन मेलोडिक सॉन्ग है, इस गीत को इस फिल्म के अंदर मत रखो, इसको रिकॉर्ड मत करो। मगर सिचुएशन ऐसी थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था नहीं यार ये गीत इस फिल्म के अंदर आना ही चाहिए। अब जब आनंद बख्शी ने इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा तो आनंद बख्शी साहब क्यों इस गीत को रिजेक्ट कर रहे थे? जी हाँ दोस्तों, दरअसल आनंद बख्शी ने जो ये गीत लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए वो इस फिल्म के लिए नहीं लिखा था, वो किसी और मौके के लिए आनंद बख्शी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए इस गीत को लिखा था। वो कौन सा मौका था ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गीत बना दिया और इसको रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहे थे, इस फिल्म में डालेंगे वो जो फिल्म वो कर रहे थे। मगर आनंद बख्शी साहब नाराज थे कि इस गीत को इस फिल्म के अंदर मत डालो, ये नॉन मेलोडिक, ऐसा आनंद बख्शी का सोचना था। खैर साहब, जब रिकॉर्डिंग की बारी आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ठान लिया कि नहीं वो इस गीत को इस फिल्म में ही डालेंगे, ये गीत इस फिल्म के लिए ही बना है, सिचुएशन ऐसी है, इस गीत का इस फिल्म में डालना जरूरी है। तो खैर साहब, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को बुलाया, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। जब सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब का एक रूटीन था, जब वो रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर लिया करते थे तो शाम को वो पार्टी किया करते थे, शाम को वो एक बैठक किया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे, और जो वो दिन में काम किया करते थे, दिन में वो जो गीत रिकॉर्ड किया करते थे उसके बारे में फिर वो चर्चा शाम को करते थे। और उस वक्त पे वो दौर भी चलता रहते थे, खाना पीना होता था और बातें चलती थी म्यूजिक की, कैसा उन्होंने गीत रिकॉर्ड किया है, कैसे इस गीत का रिजल्ट रहेगा। तो खैर साहब, जब ये गीत जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पसंद था, आनंद बख्शी को नहीं पसंद था, जब इसको रिकॉर्ड कर लिया, शाम को फिर बैठे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी, इस गीत पे डिस्कस होने लगा। तो आनंद बख्शी खपा हो गए, उन्होंने बोला यार तुमने कैसा बकवास गीत रिकॉर्ड करा है, ये मेलोडियस गीत है ही नहीं, देखो ये गीत हिट होगा नहीं, तुमने बेकार इस गीत को रिकॉर्ड किया। अब आपस में तीनों में कहा सुनी होने लगी। आनंद बख्शी साहब को बड़ा गुस्सा आया, कहते हैं उस वक्त पे थोड़ा सा गाली गलौज भी आनंद बख्शी ने कर दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर, और नौबत हाथापाई की आ गई जब ये सब होने लगा। और कहते हैं उस वक्त में फिर प्यारेलाल ने आनंद बख्शी साहब का कॉलर पकड़ करके कहा, देखो ये बख्शी, ये जो गीत है आगे ये गीत देखना इतना हिट होगा, ये हर बर्थडे में यही गीत बजेगा,
यही गीत सुना जाएगा। आनंद बख्शी को ऐसा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल ने कहा। खैर साहब, किसी तरह से ये फिर बात खत्म हुई, बात निमटी। ये गीत फिर फिल्म के अंदर आया। इस गीत के अंदर बर्थडे आता है। जी हाँ, ये गीत कौन सा है? ये गीत था फिल्म फर्ज का, जो 1967 में आई थी, और ये गीत था बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। बार बार दिन ये आए। इस गीत को आनंद बख्शी साहब नहीं पसंद कर रहे थे। दरअसल आनंद बख्शी ने ये जो गीत बनाया था इस फिल्म के लिए नहीं बनाया था। तो फिर क्यों बनाया था? आनंद बख्शी ने जब इस गीत को लिखा था तो वो प्यारेलाल साहब ने लिखवाया था। प्यारेलाल साहब की जब शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, उनकी जो वाइफ का पहला बर्थडे था, उसके लिए ये गीत लिखवाया था प्यारेलाल साहब ने आनंद बख्शी से। और ये गीत कुछ ऐसा लिखा गया था, हैप्पी बर्थडे टू सुनीला। सुनीला प्यारेलाल जी की वाइफ का नाम है। लेकिन जब उनको ये फिल्म मिली, ये गीत था फर्ज का, जब उनको ये फिल्म मिली, फर्ज फिल्म मिली, तो उसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन बनी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा यार अच्छा खासा गीत हमारे पास है, क्यों ना इस सिचुएशन के अंदर इस गीत को डाल दें। क्योंकि एक्ट्रेस का नाम भी शायद सुनीता था, तो सुनीता टाइटल से ये गीत आना था, तो सुनीला की जगह सुनीता कर देते हैं, गीत भी फिट हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, अच्छा खासा गीत मिल जाएगा। मगर आनंद बख्शी को ना जाने क्यों ये गीत पसंद नहीं था और बात यहां तक आ पहुंची। दोस्तों, ये किस्सा मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, इस किस्से को शेयर किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर जो बुक लिख चुके हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक फॉर एवर, अजय पौंडरिक साहब, उन्होंने एक चैनल पे इस किस्से को शेयर किया था। मैं अपने आप से ये किस्सा नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग बोलते हैं यार ये किस्से कहां से उठा लेते हैं, सच भी है कि नहीं। अब जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर बुक लिखी है वो क्यों झूठ बोलेंगे यार, उनको अच्छी तरह से पता है किताबें ऐसी नहीं लिखी जाती, फैक्ट्स ऐसे नहीं लिखे जाते। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था और वहीं से इस किस्से को मैंने लिया, आप तक पहुंचाया। तो आनंद बख्शी साहब को ये जो गीत था बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बिल्कुल भी ये गीत पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे ये गीत फिल्म के अंदर आए, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वजह से ये गीत फिल्म के अंदर आया। और वाकई जो प्यारेलाल साहब ने कहा था आनंद बख्शी साहब को कि देखना ये गीत हर बर्थडे की जान बनेगा, आज भी ये गीत हर बर्थडे में सुना जाता है, हर बर्थडे में बजाया जाता है, गाया जाता है। ऐसी इस गीत की अहमियत है हर किसी के बर्थडे के लिए। तो दोस्तों, ये बर्थडे सॉन्ग बना, जिसको कहते हैं ना वो नेशनल एंथम वाली बात, वो इस गीत के साथ भी हुई। तो दोस्तों, ये था एक ऐसे गीत का किस्सा जिसको आनंद बख्शी साहब नहीं चाह रहे थे, उसको नॉन मेलोडिक कह रहे थे कि फिल्म के अंदर ना आए, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सूझबूझ की वजह से ये गीत फिल्म के अंदर आया और उस गीत ने वाकई इतिहास रचा। आज भी ये गीत एवरग्रीन है और अमर गीतों की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।